वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, हम कर रहे क्लास 12 अकाउंटेंसी। बेटा कंपनी की हमारी बुक है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो चल रहा है प्रोराटा का। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंपनी बुक से, शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें बेटा प्रोराटा का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। और जैसे कि आप सभी कह रहे हैं कि नहीं और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो बिल्कुल भाई हम आज इस वीडियो में फुल लेंथ क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें हम प्रोराटा क्वेश्चंस को बट पार पे इशू होगा वो क्वेश्चन, प्रीमियम वाला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पार वाले क्वेश्चन को फुल लेंथ क्वेश्चन बेटा हम किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को करना है बेटा, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्लास होने वाली है, ध्यान रखो बेटा। हमारी एक वेबसाइट है commerceclassroom.xyz, यहाँ पे बेटा आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा आपको इसी चैनल पे इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी, अकाउंटेंसी की भी मिल जाएगी और बीएसटी की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा वहां से भी आप जरूर ये सारी वीडियोस जरूर देखें। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो चलिए बेटा टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं बेटा प्रोराटा का, वो क्वेश्चन है बेटा हमारा ये वाला स्कैनर का क्वेश्चन है बच्चे। आपकी बुक में आपको मिल जाएगा ये बेटा। ये बुक है हमारी टीएस ग्रेवाल की। ये जो एडिशन है बेटा बहुत पुराना है, 2018 का एडिशन है बच्चे ये, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पक्का आपकी बुक में मिल जाएगा। आपका कोई भी एडिशन हो बट ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। लिखा है अमृत धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। यहाँ बेटा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो बेटा ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मेक श्योर आपने इससे पहले की वीडियो देखी हो, नहीं देखी तो बच्चे वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, हाँ बेटा फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है कि भैया ये कंपनी है, इसने इन्वाइट किया है मतलब इश्यू किए हैं 80,000 इक्विटी शेयर्स, 10 ईच के हिसाब से है, पार पे है, कोई प्रीमियम नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने इंस्टॉलमेंट की हुई है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बेटा पहले इंस्टॉलमेंट का नाम ही इन्होंने दे रखा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल बेटा 4 पे और बाकी का बेटा बैलेंस है सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर। एप्लीकेशन बेटा कितनी आई है, 1 लाख की एप्लीकेशन आई है, 80,000 इश्यू किए थे, 1 लाख की एप्लीकेशन आई है। वर रिसीव्ड शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सभी एप्लीकेंट्स को बेटा हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए हुए हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब सेकंड, यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट तक हम एडजस्ट करेंगे अगर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, और अगर उसके बाद भी पैसा बचेगा तो बेटा हम वो रिफंड कर देंगे। हालांकि ऐसे इस क्वेश्चन में है नहीं रिफंड करने लायक। आगे बेटा क्या लिखा है, मनोहर हु हैड अप्लाइड, बेटा एक मनोहर नाम का पर्सन है जिसने अप्लाई किए थे, उसने एप्लीकेशन दी थी 2,000 शेयर्स की। कंपनी ने उसको कितने अलॉट किए वो हम निकालेंगे बाद में, लेकिन उसने एप्लीकेशन 2,000 शेयर्स की दी थी कंपनी को कि भैया उसको इतने शेयर चाहिए। कंपनी ने कितने दिए वो देखेंगे हम। फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ओहो फर्स्ट कॉल वो नहीं दे पाया, एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, और फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसको फॉरफिट कर देना है। आफ्टरवर्ड उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, उसके बाद हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल को हम बुलाएंगे, मंगाएंगे। लिखा है बेटा मोहन हु वाज अलॉटेड, भाई मोहन एक पर्सन है जिसको कंपनी ने 2400 शेयर दिए थे। एप्लीकेशन कितनी दी होगी उसने वो हमें कोई मैटर भी नहीं करता, क्यों मैं आपको बताया था बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट तक का ही सीन होता है, उसके बाद हमें कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना होता, तो इसके हम अप्लाइड शेयर नहीं निकालेंगे। अलॉटेड 2400 शेयर, फेल टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसने लास्ट वाली कॉल नहीं दी। ही शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, बस इसके शेयर को भी फॉरफिट किया है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, और जितने भी आपने फॉरफिट किए बच्चे वो सभी के सभी आपको क्या करना है, री इश्यू करना है। क्या करना है बच्चे, री इश्यू करना है। ठीक है, तो अगर री इश्यू करेंगे तो देखते हैं बेटा किस तरीके इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे हमें बेटा आंसर भी गिवन है, तो हम करेंगे बेटा फुल लेंथ क्वेश्चन। तो बेटा जरा मैं इसका परफॉर्मा बना देता हूँ बच्चे। क्वेश्चन है हमारा ये 53 एडिशन है 2018 का। ठीक है, अब भाई देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि हम परफॉर्मा बेटा इस तरह से बनाते हैं कि इश्यू किए थे 80,000, एप्लीकेशंस बच्चे आई है आपकी 1 लाख की। ठीक है बेटा,
फेस वैल्यू बेटा 10 रुपये है। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3 इंस्टॉलमेंट की हुई है बेटा, 2 रुपये, 4 रुपये और बाकी का अमाउंट यहाँ पे आएगा तो 4 रुपये ही बैलेंस बचा। तो 4 4 8 और 2 10। ठीक है, एक पर्सन है, यहाँ हम बात करेंगे मिस्टर, हमारा जो पहला जो पर्सन था बेटा वो था मनोहर, मनोहर था बेटा। ठीक है, अब मनोहर के पास बेटा अप्लाइड शेयर से कितने थे बेटा, अप्लाइड शेयर से बेटा 2000। मैंने आपको कहा था बेटा कि मैं यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स ही लिखता हूँ हमेशा, क्योंकि कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए वो डिपेंड करता है। अप्लाइड उसने जितने मर्जी किए हो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। फेल टू बेटा फर्स्ट कॉल। अब देखो ये अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों ही है, तो इसका मतलब उसने ये दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन कह रहा फोरफिट करो। और आगे एक पर्सन और था, उसका नाम था बेटा हमारा मोहन। तो मोहन प्यारे क्या कह रहे हैं भैया, मोहन प्यारे कह रहे हैं कि उनके शेयर से अलॉटेड वाले, कंपनी ने उनको शेयर अलॉट किए थे 2400, एप्लीकेशन दी होगी उसने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इसने ये वाला पैसा दिया, ये वाला दिया, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया और उसको भी हम फोरफिट करेंगे। बात करते बेटा री इशू की, तो बच्चे री इशू के बारे में बोला हुआ है कि सारे के सारे शेयर्स आप री इशू करोगे, तो हमें टोटल शेयर पता होनी चाहिए। उससे पहले हमें यहाँ पे एक चीज देखनी होगी कि एप्लीकेशन आई है बेटा 1 लाख की। ठीक है बेटा, अलॉट कितने किए बच्चे, अलॉट किए है 80,000। ठीक है, अब हमें बेटा इसका निकालना होता है रेशियो। अब रेशियो निकालने का तरीका क्या है, पहले तो भाई सारे जीरो से सारे जीरो काट दो। 4 जीरो से 4 जीरो अगर ये कटेगी तो बेटा कितना आ गया, 10 और 8 हो गया। 10 और 8 बेटा किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल आ जाएगा, 5:4 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको सिर्फ 4 शेयर्स दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ से ये अप्लाइड है बेटा अलॉटेड निकालेंगे, तो अलॉटेड वाला बेटा पोर्शन ये वाला होता है, तो जो हमें निकालना होता है वो उसको ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे बाकी को। अगर हम इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा बेटा, 1600 शेयर्स हो गए बेटा। अब 1600 प्लस 2400 बेटा कितने होते हैं, ये 4000 शेयर्स हो जाते हैं। तो री इश्यू की बात कर रहा है तो बेटा 4000 शेयर्स आप री इश्यू कर रहे हो एट द रेट, उन्होंने कहा है 9 पर शेयर के हिसाब से। किस हिसाब से बेटा, 9 पर शेयर के हिसाब से आप री इश्यू कर रहे हो। और एज अ फुल्ली पेड अप हमें गिवन है, क्या गिवन है बेटा, फुल्ली पेड अप। ठीक है जी, ये हमारा परफॉर्मा बेटा हो गया कंप्लीट। इसको बनाने का बेटा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ता, यहीं पर ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको ये रफ में बनाना होता है, ये बेटा वर्किंग नोट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी बेटा हमारी वो होती है बेटा बैंक की एंट्री, और हम एंट्री पास करते हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे अलॉटमेंट भी साथ में दिया हुआ है। तो बच्चे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंटू ये ऐसा होता है। पहले इंस्टॉलमेंट को तो भाई हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन मनी, तो अमाउंट हुआ बेटा 2 लाख रुपए। कितना हुआ बेटा, 2 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ओके गुड। तो अगर बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं, हम सेकेंड एंट्री की तरफ चलेंगे बच्चे। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को कर देंगे बेटा डेबिट, और हम शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे बेटा क्रेडिट। क्यों करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वहां से देख लेना बच्चे। 2 लाख बेटा यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कैपिटल अकाउंट में कंपनी अगर अमाउंट डालती है तो इसका मतलब होता है कि इतने अमाउंट से सामने वाला पर्सन मालिक बन चुका है। अब कंपनी कितने पैसों पे मालिक बनाएगी, कंपनी ने इश्यू की है 80,000, तो 80,000 शेयर्स पे ही मालिक बनाएगी। कैपिटल अकाउंट 80,000 शेयर्स के ऊपर ही क्रेडिट होगा। तो एप्लीकेशन का अगर अमाउंट देखें हम तो 80,000 इंटू 2 रुपये बेटा, ध्यान रखो कि 80,000 इंटू 2 रुपये, भले ही पैसा 1 लाख शेयर्स पे मिला हो, भले ही पैसा 1 लाख शेयर्स पे मिला हो, लेकिन कंपनी अपने पास रख सकती है सिर्फ 80,000 शेयर्स के ऊपर ही पैसा। तो बेटा 80,000 इंटू 2 रुपये, और अमाउंट कितना हो गया बेटा 16, 1,60,000 रुपये हो गया बेटा। कितना हो गया बच्चे, 1,60,000 रुपये हो गया। नरेशन भी मैंने सेंड की हुई है, मैंने क्या कहते हैं अपना जो
मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो हम स्टेटस समथिंग कुछ डालते हैं यूट्यूब पे, उसमें मैंने आंसर दिया हुआ है, दोबारा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है कि एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा। अब देखो ना 2 लाख रुपए है, यहाँ 160 है, तो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा आया। ये कहाँ एडजस्ट होगा बेटा? फर्स्ट कॉल पे होगा। क्वेश्चन हमें कह रहा था कि बेटा एक्स्ट्रा पैसा जो भी आए वो बेटा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, मतलब कि फर्स्ट कॉल पे आप एडजस्ट कर देना। मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये मैं बादल बना देता हूँ। बादल का मतलब बेटा ये एक्सेस मनी है, ये एडजस्ट करने की चीज़ है, हम एडजस्ट करेंगे आगे चल के। ओके जी, तो ये अमाउंट भी आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। कभी कभी यहाँ पे दिक्कत होती है, वो एक अलग बात है, जब क्वेश्चन करेंगे फर्दर तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब थर्ड एंट्री हम क्या पास करने वाले बेटा? हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करेंगे, सॉरी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पास करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने से पैसा मांगेंगे बेटा? 80,000 पे। 80,000 पे बेटा 4 पे मांगेंगे, ध्यान रखना, ऐसे होता है बेटा। ठीक है, तो 80,000 इंटू 4, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अलग से ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा कितना अमाउंट हो गया बेटा? 3,20,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? 3,20,000 हो गया। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली बात है, अब पैसा आएगा आपके पास, तो बच्चे जब पैसा आएगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर के लिए मैंने जगह छोड़ दी है बच्चे, मुझे लगता है कि कॉल्स इन अरियर यहाँ पे होगा, तो बेटा यहाँ लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने मांगा कितना था? 3,20,000। ठीक है, माइनस कर दो बेटा वो अमाउंट जो आपको एक्स्ट्रा पहले से मिल चुका है एडवांस में, तो 40,000 रुपये हमें एडवांस में मिल चुके हैं, ये हम एडजस्टेड करेंगे। बेटा 320 में से अगर 40 गए तो बेटा कितना अमाउंट बचेगा? जल्दी बताओ। 320 में से अगर 40 गए तो बेटा बचा 280। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 280। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, अब बात करते हैं बेटा कॉल्स इन अरियर कितना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर बेटा कितना है? तो अगर आप देखोगे तो बेटा 1600 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं दे रहा, बट ये इतना सिंपल नहीं होता, हमें ऑलरेडी हमें पता है ये सब कुछ। प्रोराटा में हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही ना तो वर्किंग नोट बनाओ बेटा, अगर प्रोराटा का है तो बेटा इसने एप्लीकेशन दी थी 2000 शेयर्स की, अलॉटेड हुआ है 1600 शेयर्स। वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे बेटा, देखते हैं इसका वर्किंग नोट किस तरीके से हमें करना है। बेटा देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे हम करेंगे बेटा वर्किंग नोट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नॉट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नॉट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। तो बच्चे जो मनोहर जो था, मनोहर उसके बेटा अलॉटेड शेयर्स थे बेटा 1600, जबकि उसने एप्लीकेशन दी थी बेटा 2000 शेयर्स की। तो बेटा हम क्या करेंगे? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन में कितना पैसा आया होगा? जब उसने एप्लीकेशन ही 2000 शेयर्स की दी है तो बेटा वो 2000 शेयर्स पे 2 रुपये देगा, और अमाउंट कितना हो गया बेटा? 4000 रुपये। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा मनी एडजस्ट कितना करोगे आप? मनी एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन। बेटा वो तो उस आदमी ने 2000 शेयर्स पे दिए थे ना, कंपनी ने उसको कितने शेयर्स प्रोवाइड किए वो डिपेंड करता है। तो उसको दिए थे बेटा 1600 शेयर्स पे 2 रुपये कंपनी रखेगी अपने पास, तो कितने हो गए बेटा? 3200 हो गए। अगर माइनस करोगे तो बेटा 800 रुपये बेटा एक्स्ट्रा पैसा है। क्या है बेटा? एक्स्ट्रा पैसा है 800 रुपये। उसने 800 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है बच्चे। अब 800 रुपये अगर एक्स्ट्रा दे रखा है तो हम क्या करेंगे बेटा? उसको एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल पे, और हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। क्या बेटा? मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो बेटा 1600 शेयर्स पे ही कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मांगेगी, आगे का पैसा मांगेगी बेटा। तो बेटा आगे का पैसा कितना होगा? 1600 इंटू 4 बेटा ये आ गया आपका 6400 रुपये। ठीक है, तो 6400 हम उससे मांगेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो 800 रुपये उसने पहले से दे दिए थे, तो अगर इसको माइनस करोगे बेटा तो इसका अमाउंट जो आएगा बेटा वो आएगा आपका 5600, दैट इज नॉट रिसीव या कॉल्स इन अरियर कह लो आपसे।
तो उसने बेटा 5,600 रुपये नहीं दिए। अगर आप बेटा यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे कि सर 1,600 पे 4 रुपये नहीं दिए ना बेटा, ये नहीं है बेटा, ये अमाउंट आएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो 5,600 रुपये उसने नहीं दिए। ये बेटा वर्किंग नोट एक बार फिर से देख लो, इसकी बेटा फोटो खींच लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझाया था कैसे होता है ये। तो 5,600 बेटा आपका अमाउंट नहीं आया। क्लियर हो गया पॉइंट? 5,600 रुपये ये अमाउंट आपका नहीं आया। ठीक है, अब 2,80,000 में से अगर 5,600 अगर आप माइनस करोगे बेटा तो कितना अमाउंट आएगा बच्चे, जल्दी बताओ। 2,74,400 कितना आएगा बेटा? 2,74,400। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या बोला था कि इमीडिएटली हमें फोरफिट करना है बेटा। क्या बोला गया है हमें कि इमीडिएटली आप अभी के अभी अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल के बाद ही आपको क्या करना है बच्चे? फोरफिट करना है। तो बेटा हम इसको फोरफिट करेंगे बच्चे। बेटा फोरफिट जब हम करते हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, पूरी लाइफ में जो पैसा दिया उसको बेटा हम फोरफिट के नाम से लिखते हैं। फोरफिटेड शेयर अकाउंट। यहां देखो बेटा फोरफिट कितने किए आपने? 1,600 शेयर्स किए। इनटू में बेटा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप देखो बेटा कंपनी ने कितना मंगाया? 6 रुपये मंगाए सिर्फ टोटल, तो 6 से यहां से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट कॉल पे पैसा 5,600 रुपये नहीं दिया, तो आपको अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, कितना पैसा दिया उसने पूरी लाइफ में? तो अगर आप वर्किंग नोट देखोगे तो बेटा उसने पूरी लाइफ में अपने दिए 4,000 रुपये। ठीक है, और सारा का सारा ही पैसा आपका फेस वैल्यू पे एडजस्ट हुआ है। 3,000 यहाँ एडजस्ट हो गया, 800 यहाँ एडजस्ट हो गया, तो पूरे के पूरे 4,000 एडजस्ट हो गए, मतलब 4,000 आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है। 1,600 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो अमाउंट आएगा आपका 9,600 रुपये। ठीक है, तो ये हमने फोरफिट किया हुआ है। यहाँ पे बेटा हम आगे की तरफ चलेंगे तो आगे अब देखो फोरफिट करने के मतलब क्या होता है कि इनसे आपने शेयर वापस ले लिए, मतलब 80,000 में से आपने 1,600 शेयर्स फोरफिट कर लिए। ठीक है, तो आगे जो आपकी सेकंड कॉल आ रही है बेटा, सेकंड कॉल पे आप कितने लोगों से पैसा मांगोगे? तो 80,000 में से 1,600 हटा देना, क्योंकि ये आप फोरफिट कर चुके हो, आप उससे आप पैसा नहीं मांग सकते। ठीक है, तो 80,000 माइनस करोगे 1,600 और ये वाली एंट्री पास करेंगे हम। तो हम करते हैं बेटा सेकंड कॉल की एंट्री पास। तो बच्चे ये हमारी कौन सी एंट्री होगी? ये बेटा हमारी होगी छठी एंट्री पास। ठीक है, छठी एंट्री में बेटा हम करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। कैपिटल अकाउंट बेटा हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करने वाले बेटा? 80,000 में से 1,600 माइनस करोगे। अब अगर 80,000 में से 1,600 अगर गए तो कितना बचेगा बेटा? मेरे ख्याल से बचेगा 78,400। ये शेयर्स बचेगा बेटा 4 रुपये सेकेंड एंड 5 कॉल का अमाउंट है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसका अमाउंट आएगा आपका 3,13,600 रुपये। 3,13,600 रुपये। ठीक है, ओके। अब हम एंट्री पास करेंगे बेटा सातवीं एंट्री पास करेंगे, जिसमें बेटा पैसा आएगा, मतलब आपकी बैंक अकाउंट की एंट्री पास होगी बच्चे। अभी अगर आप देखो तो बेटा सामने ये साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि कॉल्स इन अरियर है। ये जो 2400 शेयर है जिसके, वो पैसा देने से मना कर रहा है। तो बेटा आपका कॉल्स इन अरियर भी डेबिट होगा। ठीक है, 2 करके बेटा नाम आएगा ऊपर, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो बेटा ऊपर जो अमाउंट है वही नीचे अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि नाम सेम अमाउंट सेम। ठीक, अब कॉल्स इन एरियर की बात करें तो बेटा 2400 शेयर्स पे बेटा 2400 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं आ रहे। देखो आप देखो 2400 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं आ रहे, तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो अमाउंट क्या आएगा बेटा आपका?
बच्चे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा अमाउंट आएगा आपका 9,600 रुपये। कितना आएगा बेटा? 9,600 रुपये। तो 9,600 रुपये आपको नहीं मिला। आप माइनस करोगे बेटा, तो माइनस करोगे बच्चे तो इसका जो अमाउंट बनेगा आपका वो बेटा बनेगा आपका 3,04,000 रुपये। कितना? 3,04,000 रुपये। 3,04,000 रुपये। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई हो तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा वो है फोरफिट करना। 2400 शेयर्स को बेटा हम फोरफिट करेंगे बेटा। तो फोरफिट करने का जो तरीका है, एंट्री है वो है बेटा कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। जो पैसा नहीं आया वो शेयर सेकंड कॉल का है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। और जो पैसा आ गया उसको हम बोलेंगे बेटा फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाली बात। अब बेटा अगर हमें अमाउंट लिखना है तो कैसे कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर इनटू में कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने मंगाया कितना, उसने दिया नहीं दिया वो उसकी मर्जी है। मंगाया दिया, मंगाया दिया, मंगाया नहीं दिया। तो पूरे 10 रुपये मंगाए थे उससे। ठीक है जी, पूरे 10 रुपये इससे मंगाए गए हैं। तो आगे बेटा 24,000 रुपीज। और कितना पैसा उसने नहीं दिया तो अभी हमें पता चल गया था 9,600 उसने नहीं दिया। आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से लिख सकते हो 24,000 में से ये माइनस करके। अगर वैसे नहीं लिखना तो बेटा यहाँ पे भी देखो आप 2400 शेयर्स पे उसने पैसा कितना दिया बच्चे, ये दिया और ये दिया। तो मतलब 4 और 2 6, 6 रुपये तो उसने दे ही दिए। 6 रुपये तो उसने बेटा दे ही दिए हैं। अगर बेटा अगर आप यहाँ पे अमाउंट अगर देखते हो बेटा मल्टीप्लाई करके तो बच्चे आपको अमाउंट पता चलेगा। इसका जो अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा 14,400 रुपये। कितना बेटा? 14,400 रुपये। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बेटा 14,400 रुपये इसने यहाँ पे अमाउंट दिया। अब हम 9th एंट्री पास करेंगे बेटा जिसमें बोला गया है कि आपको री इश्यू करना है। तो बच्चे री इश्यू की एंट्री क्या होगी? री इश्यू की एंट्री होती है बेटा पैसा दो मालिक बनो। पैसा दो मालिक बनो, सिंपल सी बात है, पैसा दो मालिक बनो। और यहाँ पे बेटा कैसे अमाउंट आता है? यहाँ पे आता है नंबर ऑफ री इश्यू शेयर। बेटा क्वेश्चन हमें क्या रहा है? क्वेश्चन हमें क्या रहा है बेटा, सारे के सारे शेयर री इश्यू कर दो। भाई 1600, 2400, 4,000 होते हैं, 4,000 9 रुपए के हिसाब से इश्यू कर दो। तो इश्यू प्राइस 9 रुपए है और टोटल शेयर्स है री इश्यू करने के लिए 4,000। तो बेटा 4,000 इंटू में 9 रुपए। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आ गया? 36। ठीक है जी, कितना आया बच्चे? 36 आ गया। अब बात आती है कैपिटल में कितना। अब इन्होंने क्या बोला था? फुल्ली पेड अप। क्या बोला था बेटा? फुल्ली पेड अप। नहीं यकीन तो देखो मैंने स्पेशली लिखा है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बेटा फेस वैल्यू। अगर आप 10 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 40,000 रुपये आ जाएगा। बेटा साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर बैलेंस बचा है 4,000 रुपये से। इसको हम नाम क्या देते हैं बताओ? फोरफिटेड शेयर अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? फोरफिटेड शेयर अकाउंट। वैसे डेबिट से पहले ना 3 बिंदी ऐसे करके मारते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, आप मत करना और टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे ये हमें लॉस आ गया। तो प्रॉफिट हमारा कितना है बच्चे? ये वाला प्रॉफिट है एक, तो ये वाला प्रॉफिट है बेटा एक तो। ठीक है, लॉस कितना है बेटा? लॉस बच्चे लॉस है हमारा ये। ठीक है, ये लॉस है अपना। तो चलो मैं लिख देता हूँ लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट। चलो पूरा लिख देता हूँ प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, कैपिटल रिजर्व की लास्ट एंट्री हमारी बच जाती है जिसमें बेटा हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे बच्चे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली कर लोगे। प्रीमियम में थोड़ा सा इश्यू आ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीमियम में थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा, लेकिन हम प्रीमियम का भी क्वेश्चन करेंगे, उसकी टेंशन मतलब बेटा 8 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। 2-4 वीडियो देख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी बेस पे कम से कम आपके नंबर तो पक्के हो जाएंगे 8 नंबर। ठीक है बेटा, कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है बेटा? कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने आपको बताया था बेटा प्रॉफिट माइनस लॉस। क्या बोला था मैंने? प्रॉफिट माइनस लॉस। तो फोरफिटेड जो भी प्रॉफिट हुआ हो बेटा उसमें से माइनस कर देना री इशू के टाइम पे किया गया लॉस, री इशू के टाइम पे किया गया लॉस। तो बेटा प्रॉफिट पहले वाले का था 4000, क्यों भाई? दूसरे वाले का था 14400, क्यों भाई? लॉस कितना हुआ बेटा? 4000, क्यों भाई? 4000 कट गए, कितना बचा? 14400। कैपिटल रिजर्व कितना आया बेटा? 14400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी क्या कहते हैं बिजनेस स्टडीज की वीडियो आ रही है और इकोनॉमिक्स की वीडियो आ रही है, बेटा सारी चीजें डिटेल में कंप्लीट होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। बेल आइकन जो है बेटा उसको जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी वीडियो आती है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक? तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी बेटा देखने को। तो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट करना बेटा। और क्वेश्चन चाहिए तो हाँ भाई बिल्कुल, प्रीमियम वाले क्वेश्चन भी तो करने हैं, वो भी करेंगे हम, ठीक है? आप इन दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो। देखो ध्यान रखना, ये वाली बात मैंने पहले भी बोली हुई है कि बेटा अगर आप अपने दोस्तों के साथ बेटा अगर शेयर नहीं करोगे तो एक बात बताओ, उसके अगर नंबर कम आ गए, पहली बात तो ये बेटा सरकारी जॉब के एग्जाम नहीं हो रही है, ये एग्जाम हो रहा है आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है? इसमें क्या होगा, अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, आपके दोस्त के अच्छे आ जाते हैं, तो आपकी दोस्ती आगे आने वाले कॉलेजों में भी बनी रहेगी। क्योंकि भैया जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसी कॉलेज में उसका भी एडमिशन हो गया तो भैया बल्ले बल्ले, दोस्त से बढ़ के थोड़ी होता है कोई, ठीक है? तो बेटा शेयर करो दोस्त के साथ, उनको भी सिखाओ, खुद भी सीखो। कोशिश करो कि आपके जो नंबर आए वही नंबर उसके भी आ जाए, ताकि आपके एडमिशन आपका एक ही कॉलेज में हो जाए और आपकी दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। क्योंकि बेटा पढ़ाई और दोस्ती दोनों साथ साथ चले तो बहुत मजा आता है, ठीक है? तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना बेटा जितना ज्यादा हो सके इसको। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बेटा कमेंट कर देना, मैं सभी पे वीडियो बनाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। थोड़ा मैं बीमार भी रहता हूँ, थोड़ा इश्यू भी रहता है, बट आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस, ठीक है बेटा? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।